जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और अन्य निचले क्रम के सारे कर्मचारी, वो सारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, जिन जवानों के ऊपर नशे की तस्करी के आरोप हैं, भूमाफिया के साथ मिलकर काम करने का आरोप है, या जिनके ऊपर आरोप है कि वो आतंकी संगठनों के फ्रंटमैन बनकर विभाग में काम कर रहे थे, उन सभी की लिस्ट सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस ने तैयार की है और उसी लिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। आप जानते हैं कि कल 5 पुलिस कांस्टेबलों को जम्मू कश्मीर पुलिस से बर्खास्त किया गया और आपको मैंने उनकी डिटेल्स भी बताई और आपको बताया किस तरीके से वो नार्को टेरर के मॉड्यूल रन कर रहे थे। 2 एफआईआर उनके खिलाफ थी, लेकिन अभी भी वो विभाग में बने हुए थे। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक कुख्यात अपराधी जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत था और सिर्फ कार्यरत ही नहीं था, बल्कि कभी कठुआ, कभी सांबा और उसके बाद किश्तवाड़ में पोस्टिंगें भी ले रहा था। और यह सब कुछ अलग अलग सरकारों के समय में हो रहा था और सरकारें इस सबको देखते हुए भी खामोश थी। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो राज्य में गृह विभाग या जिसे हम गृह मंत्रालय कहते हैं वो मुख्यमंत्री के पास होता था और उसका एक एमओएस गृह मंत्रालय का हुआ करता था। लेकिन कभी भी इन नेताओं की या इन मंत्रियों की नजर इस तरफ नहीं पड़ी कि किस तरीके से कुख्यात अपराधी विभाग के अंदर बैठे हुए हैं और विभाग के अंदर काम कर रहे हैं और अपने दबदबे और अपने धौस के जरिए नार्को टेरर के मॉड्यूल चला रहे हैं, जमीन की डीलें करवा रहे हैं। और इनमें से तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के साथ साथ में यह आरोप भी है कि ये अपने इलाके के धन्ना सेठ हैं, ये अपने इलाके के सबसे ताकतवर लोग हैं। यह आरोप इनके ऊपर है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लगभग 100 के करीब करीब ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है और आइडेंटिफाई करने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की है। गृह विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद और उसके बाद मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से जब उस इजाजतनामे पर दस्तखत हो जाए, इन तमाम लोगों को सर्विस से बर्खास्त किया जाएगा, इन तमाम लोगों को घर भेज दिया जाएगा। आप सोचिए कि क्राइम का क्या नेक्सस है कि 3-3 एफआईआर लगी हुई हैं और तीनों एफआईआर में पड़ताल हो रही है और जिस इलाके में एफआईआर लगी है उसी इलाके में यह पुलिस कांस्टेबल काम भी कर रहा है। जिस इलाके में एफआईआर लगी हुई है वहीं पर यह हेड कांस्टेबल भी तैनात है और कोई पूछगछ नहीं। और अब जब यह पूछगछ होने लगी है तो इस पूछगछ के नतीजे में एक प्रोपेगेंडा जो है उसे अनलीश किया गया है। वो ये कहा जा रहा है कि असहनशीलता का प्रोपेगेंडा और साथ में यह भी कि इस समय पुलिसकर्मी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। और इंतजार यह किया जा रहा है कि कब डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वैन को बदला जाए या उनकी रिटायरमेंट हो, ताकि उसके बाद वो जो सिलसिला सालों से चलता रहा है वो इसी तरीके से कंटिन्यू हो। समाज के जो जिम्मेदार लोग भी हैं वो भी आपने देखा होगा कि इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। बड़ी अजीब बात है। 52 पुलिस अफसर ऐसे हैं, सीनियर अफसर ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप ये हैं कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है या ये लोग पुलिस वाले होने के साथ साथ में लैंड डीलर भी हैं, लैंड डीलर होने के साथ साथ में होटलियर भी हैं और इसके अलावा अन्य कई और कारोबार इन लोगों के हैं। आय से अधिक संपत्ति के आरोप इनके ऊपर हैं और अगर उनकी पड़ताल हो रही है तो भी समाज के वो सारे ठेकेदार जो अक्सर और बेशतर ये बात किया करते थे कि जम्मू कश्मीर में करप्शन है, करप्शन के ऊपर लगाम लगाने के लिए कोशिशें जिस तरीके से की जानी चाहिए की नहीं जा रही हैं। अब जब कोशिशें हो रही हैं और सबसे सिग्निफिकेंट उसमें यह है कि हमने अक्सर और आज तक, आप यूं कहिए साल 2022 तक आपने यही देखा कि जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मी को, कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो या किसी भी निचले से निचले क्रम पर काम करने वाला अधिकारी हो, उसके डिसमिसल की फाइल तैयार हुई हो या सरकार ने कभी उसको डिसमिस करने के बारे में गंभीरता के साथ कुछ सोचा हो, ऐसा देखने को नहीं मिला। बिल्कुल देखने को नहीं मिला। होता यह था कि आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई या अन्य सर्विसेज के साथ काम करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाइयां होती थी, मगर पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अक्सर खबर यह बनती थी कि एंटी करप्शन ब्यूरो
हर मामले में कार्रवाई कर रहा है, मगर एंटी करप्शन ब्यूरो में काम करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? यह शोर भी चारों तरफ उठता था, लेकिन कभी किसी ने शोर को गंभीरता के साथ नहीं लिया। अब अगर इस शासन में इन चीजों को गंभीरता के साथ लिया गया है, नार्को टेरर के मॉड्यूल्स को बस्ट करने के लिए, आतंकवादियों की मदद जो सिस्टम में बैठकर कर रहे हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए, भूमाफिया के साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने के लिए, करप्शन में जो लोग लिप्त हैं उन्हें सिस्टम से बाहर करने के लिए जब कोशिशें की जा रही हैं, जब प्रपोजल बन रहे हैं, जब फाइलें तैयार हो रही हैं, तो अलग अलग लेवल पर सूत्र ये बताते हैं कि कोशिश की जाती है कि इसको सबोटाज किया जाए, इस सिलसिले को यहीं पर रोका जाए और ऊपर तक ये मैसेज भेज दिया जाए कि जनाब पुलिस में जब ये आपने कार्रवाइयां शुरू की हैं, इससे पुलिस का मोरल बड़ा इफेक्ट हुआ है, इससे पुलिस के मोरल पर असर पड़ा है। हमारे बगल में एक और यूनियन टेरिटरी है नई दिल्ली। एंटी करप्शन ब्यूरो वहां पर दिल्ली पुलिस के ऊपर शिकंजा कसती है और रूटीन में वहां पर पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाइयां होती हैं और कोई शोर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल खामोशी के साथ कार्रवाई हो रही है। यानी वहां हर एक अधिकारी है, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो केएस है, चाहे वो पुलिसकर्मी है, सबके साथ एक समान व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन बारी जब जम्मू कश्मीर की आती है तो आतंकवाद के नाम पर, आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर अक्सर यह कहा जाता था कि करप्शन के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ी है, इसमें हम केएस अफसर को फांसी लगाएंगे, इसमें हम आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें आईआरएस के खिलाफ कार्रवाई होगी, इसमें रेवेन्यू वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, पटवारी को गिरफ्तार किया जाएगा, इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट के चपरासी को गिरफ्तार किया जाएगा। और यहां तक कि एजुकेशन डिपार्टमेंट एक विभाग में काम करने वाले चपरासी को जब गिरफ्तार किया गया और 100 रुपए रिश्वत के लिए जब उसका मामला कोर्ट में विचाराधीन हुआ, तो कोर्ट ने जब उस केस को डिसमिस किया तो कोर्ट ने उसमें एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जजमेंट में एक सिग्निफिकेंट बात कही। उन्होंने कहा इस जमाने में जब करप्शन महलों में है, इस जमाने में जब करप्शन आसमान छू रही है, उस जमाने में आप एक काम करने वाले चपरासी के 100 रुपए के करप्शन के ऊपर इतने चिंतित और इतने परेशान हैं कि आपने एक केस को 10 साल परस्यू किया केवल इसलिए कि इस चपरासी को सजा मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं, ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा, एंटी करप्शन ब्यूरो को कोर्ट ने कहा। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इस समय जो ये मुहिम चली है और इस मुहिम के नतीजे में जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इन कार्रवाइयों से बौखलाए हुए लोग अलग अलग तरीके से कोशिश ये कर रहे हैं कि एक इंप्रेशन नई दिल्ली में दिया जाए, एक इंप्रेशन जम्मू कश्मीर में यह दिया जाए कि जनाब ये जो मुहिम आपने छेड़ी है, इसी मुहिम के कारण आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। जबकि आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि यह मुहिम साल 2022 में शुरू हुई है और आतंकवादी गतिविधियां राजौरी पुंछ में साल 2021 से शुरू हुई हैं। आतंकवादी इन इलाकों में ऑपरेट कर रहे थे, इसकी खबरें साल 2022 नवंबर 2023 से पहले पहले आनी शुरू हो गई थी। यानी सबको मालूम था, सिस्टम में लोग जान रहे थे, लोग बता रहे थे कि कुछ गड़बड़ है। तो इसको करप्शन के खिलाफ जो सरकार की ड्राइव है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की ड्राइव है, उसके साथ जोड़कर दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि ये जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने 52 लोगों की लिस्ट तैयार की है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ये जो कांस्टेबल नार्को टेरर और भूमाफिया के साथ मिले हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। आपने एक दृश्य देखा होगा अवतार सिंह के मर्डर केस का, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें 3 लोग मुंह पर नकाब बांधे पुलिसकर्मियों के सामने उस ग्राउंड में, उस प्लॉट में घूम रहे हैं। पुलिसकर्मी खड़े हैं, कानूनन उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनको पकड़ते और उनके नकाब उतारते और आपको उनको कहते कि आपको नकाब पहनकर इस प्लॉट में आने की जरूरत क्या पड़ी, हमारी मौजूदगी में, वो भी जब हम यहां पर मौजूद हैं। लेकिन पुलिसकर्मी उस मामले में खामोश रहे। तो क्या इस मामले में कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए? क्या इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्यों ये गाज जब भी गिरे, पटवारी के ऊपर गिरे, जेकेएस अफसर के ऊपर गिरे, सारे मुजरिम, सारे जुर्म सिविल सर्वेंट करते हैं और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ऐसा क्यों? ये आम जनता जानना चाहती है। अब जब ये कार्रवाइयां हुई हैं तो समाज के बड़े जिम्मेदार लोग भी इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। कोई समाज का जिम्मेदार आदमी प्रशंसा करने के लिए तैयार नहीं कि ये जो कदम उठाया गया है ये ऐतिहासिक है, पहली बार हुआ है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। न जाने ये क्या बात है, ये तो समाज के लोग बेहतर जानते होंगे। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर पुलिस का और सरकार का ताल्लुक है, सूत्र बिल्कुल